एक लड़की जब रात को सोती थी और जब वो सुबह उठती थी तो उसे ऐसा महसूस होता था कि उसके साथ रात को किसी ने कुछ गलत काम किया है। अब ये जो उसने फील किया था ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी, ये उसके साथ अब रोज होना शुरू होता है। जब वो सुबह उठती तो उसके कपड़े उसको गंदे मिलते, बहुत ही अनकंफर्टेबल तरीके से उसके कपड़े खराब मिलते और वो बहुत परेशान रहती। उस लड़की को ऐसा लग रहा था कि रात को उसके सपने में कोई भूत आता है, वो उसके साथ ये सब गंदे काम करता है और सुबह चला जाता है। उसने जब इसके पीछे का राज जानने की कोशिश की और जब इसके पीछे की सच्चाई सामने निकल कर आई तो सुनने वाले लोगों के होश उड़ गए। तो कौन थी वो लड़की और क्या होता था उसके साथ और कौन करता था ये सब, जानेंगे इस वीडियो में। अपने विचार कमेंट बॉक्स में देना और इस कहानी को एंड तक देखना। इस कहानी की शुरुआत साल 2010 को नासिक से शुरू होती है। अक्षरा नाम की एक लड़की जो कि अपने माँ बाप के साथ रहती थी, उसका कोई भाई बहन नहीं था, वो अपने माँ बाप के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। अक्षरा स्टडीज में बहुत अच्छी थी, उसने अभी जस्ट टीन एज में एंटर किया था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन साल 2011 में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद अक्षरा की पूरी आगे की जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। साल 2011 में अक्षरा के माँ बाप का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी जान नहीं बच पाती। अब इस इंसिडेंट के बाद अक्षरा को बहुत बड़ा सदमा लगा था। अक्षरा का कोई भाई बहन नहीं था, इसके अलावा अक्षरा के ऊपर कोई भी नहीं था। अब अक्षरा अकेली पड़ जाती है। हालांकि नासिक में अक्षरा के एक सगे मामा भी रहते थे और कुछ रिलेटिव्स भी रहते थे। तो जब अक्षरा के माता पिता गुजरे तो उसके बाद रिलेटिव्स ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि अक्षरा अभी, क्योंकि अभी जस्ट टीन एज में आई है और अभी 18 साल की हुई है और उसने अभी दुनियादारी कुछ देखी भी नहीं है, तो उसकी आगे की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। अब इसी डिस्कशन में ये फाइनल होता है और उसके मामा आगे बढ़ के बोलते हैं कि मैं अक्षरा का सगा मामा हूं और अक्षरा की शादी होने तक मैं अक्षरा की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। अक्षरा की स्टडीज से लेकर उसके रहने सहने तक, उसके सारे खर्चे, उसका रहना सहना, उसकी देखभाल मैं करूंगा। अब जब रिलेटिव्स देखते हैं कि अक्षरा के मामा ने उसकी पूरी जिम्मेदारी ले ली है तो रिलेटिव्स भी अब टेंशन फ्री हो जाते हैं। अब अक्षरा अपने मामा के घर में रहना शुरू कर देती है। अक्षरा के मामा नासिक में ही रहकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। अक्षरा के मामा की फैमिली गांव में रहती थी और वो नासिक में रह के ही जॉब करते थे। तो अब अक्षरा अपने मामा के घर पे शिफ्ट हो जाती है और अपने मामा के घर पे रह के ही अपनी जिंदगी बिताती है। अक्षरा क्योंकि स्टडीज में बहुत अच्छी थी तो उसके मामा उसको बहुत सपोर्ट भी करते थे। अब अक्षरा की स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वो कॉलेज में आ गई थी। अक्षरा की लाइफ रूटीन बिल्कुल ही डिफरेंट थी। वो सुबह जल्दी उठती, अपने लिए खाना बनाती, अपने मामा के लिए खाना बनाती, घर का काम करती, रेडी होकर फिर अपने कॉलेज जाती। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और धीरे धीरे अब समय बीतता गया। अब आता है साल 2015 जब अक्षरा 22 साल की होती है। अब इसी दौरान अक्षरा के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे लेकर अक्षरा भी चौंक जाती है। अक्षरा ने नोटिस किया कि जहां वो सुबह रोज 5 बजे उठ जाती थी, आज वो 10 बजे उठी है और उसके मामा बिना ब्रेकफास्ट करे, बिना कुछ खाए अपनी जॉब पर चले गए। अक्षरा को इस चीज का बहुत बुरा फील हो रहा था कि वो टाइम से नहीं उठ पाई। इनफैक्ट उसने अलार्म भी लगाया हुआ था, लेकिन अलार्म के बाद भी उसकी आंख सुबह नहीं खुली। ये देखकर वो काफी परेशान थी और उसने नोटिस किया कि उसके कपड़े काफी गंदे हो चुके हैं और वो जिस तरीके से रात को सोई थी सुबह बिल्कुल अलग तरीके से उठी थी, यानी उसके कपड़े इधर उधर तितर बितर हुए पड़े थे और गंदे थे। अक्षरा ने इस चीज को इग्नोर कर दिया और वो अपने काम पर लग गई। लेकिन जब अक्षरा के साथ अगले दिन भी यही चीज हुई, वो सुबह लेट उठी और उसके मामा बिना कुछ खाए अपने ऑफिस चले गए और उसके कपड़े उसको खराब मिले, तो वो थोड़ा परेशान होती है। अब ये सिलसिला लगभग 1 हफ्ते तक चलता रहता है। अक्षरा ये देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। इसी के साथ साथ अक्षरा ये फील करती थी कि जब वो सुबह उठती थी तो उसको बहुत वीकनेस फील होती थी और सुबह ही नहीं, वो पूरे दिन उसको वीकनेस फील होती थी और बॉडी में कुछ डिफरेंट फील होता था। अक्षरा को लग रहा था कि शायद उनके घर में कोई भूत है और वो भूत रात को आता है उसके कमरे में, उसके साथ ये सब घिनौने काम करता है और फिर वो चला जाता है। एक दिन अक्षरा ने ये सारी बातें अपनी एक फ्रेंड को बताई। अक्षरा ने अपनी फ्रेंड को यही बताया कि उसके घर में कोई एक भूत है, वो उसके सपने में आता है, उसके साथ ये गंदे काम करता है और जब वो सुबह उठती है तो उसके कपड़े उसको खराब मिलते हैं। ये सुनकर अक्षरा की वो सहेली जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि तुम पागल हो, भूत भूत नाम की कुछ चीज़ नहीं होती। और वो अक्षरा को एक आइडिया देती है। वो कहती है कि तुम एक काम करना कि तुम रात को आज डिनर मत करना और बिना डिनर किए ही तुम अपने कमरे में लेट जाना और अपनी आंखें बंद कर लेना और सोने की एक्टिंग करना, लेकिन तुम सोना मत, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अक्षरा वही करती है। अक्षरा रात को जब डिनर रेडी होता है तो वो अपने मामा को डिनर सर्व करती है। मामा से कहती है कि मैंने डिनर कर लिया, हालांकि उसने डिनर नहीं किया होता, और फिर वो अपने रूम में आके लेट जाती है। अक्षरा जब अपने रूम में आके लेटी तो लगभग 2-2.5 घंटे बीत जाते हैं। वो 10 बजे अपने रूम में आई थी और लगभग 12 बज जाते हैं, लेकिन उसके रूम में कोई भी हलचल नहीं होती और अक्षरा अभी भी आंख बंद करके लेटी हुई थी, यानी वो सोई नहीं थी, सिर्फ वो आंख बंद करके लेटी हुई थी। फिर लगभग 1:30 बजे उसने महसूस किया कि उसके कमरे का गेट खुला है और उसने देखा कि उसके कमरे का गेट खोलकर
कोई एक आकृति, कोई परछाई अंदर की तरफ आ रही है। अब क्योंकि कमरे में अंधेरा था तो अक्षरा को सिर्फ परछाई ही दिखी और उसका चेहरा नहीं दिखा। अक्षरा बहुत ज्यादा डर जाती है। अक्षरा को लगा कि शायद ये वही भूत आ गया जो रोज उसके सपने में आता है और उसके साथ ये सब करता है। अक्षरा फिर भी आंख बंद करके अभी भी लेटी हुई थी और इंतजार कर रही थी। जब वो परछाई अक्षरा के बिल्कुल पास आ जाती है और अक्षरा आंख खोलती है तो आंख खोलने के बाद अक्षरा जब वो चेहरा देखती है, उस इंसान का चेहरा देखती है, तो अक्षरा दंग रह जाती है। अक्षरा ने देखा कि वो कोई भूत नहीं बल्कि उसके मामा ही हैं। उसके मामा उसके कपड़े उतारने की कोशिश ही कर रहे थे। तभी अक्षरा ने अपनी आंखें खोली, वो काफी तेज चिल्लाई और उसने अपने मामा को रंगे हाथ पकड़ लिया। ये देखकर अक्षरा बिल्कुल टूट जाती है। जो इंसान अक्षरा को अपनी बेटी समझ रहा था और अक्षरा उसको अपने माँ बाप की तरह ट्रीट कर रही थी, जिस इंसान ने अक्षरा की शादी तक और आगे तक की पूरी उसकी जिम्मेदारी उठाई थी, वही इंसान अक्षरा को इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद अक्षरा के मामा जल्दी से अपने रूम में चले जाते हैं। सुबह होती है। सुबह होने के बाद अक्षरा अपने मामा को कहती है कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी। अक्षरा के मामा उसको समझाते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम ऐसा कुछ मत करो और मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था कि तुम सही सो रही हो। लेकिन हकीकत तो अक्षरा को पता थी। अक्षरा फिर ये बात अपनी फ्रेंड से शेयर करती है। अक्षरा की फ्रेंड उसको सजेस्ट करती है कि तुम्हें पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे मामा ने तुम्हारा गलत इस्तेमाल किया है। अक्षरा और उसकी फ्रेंड पुलिस स्टेशन जाती हैं। वो अपने मामा की शिकायत दर्ज करती है। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। अक्षरा का मेडिकल भी कराया जाता है और फिर ये सामने आता है कि अक्षरा के मामा अक्षरा के डिनर में नींद की दवाई मिलाते थे, जिसके बाद अक्षरा बेहोश हो जाती थी और उसके बाद अक्षरा के मामा उसके साथ ये सब करते थे। जिसके बाद ये प्रूव हो जाता है कि वो कोई भूत नहीं, वो सिर्फ अक्षरा के मामा ही थे जो उसके साथ रात को ये सब करते थे। पुलिस ने अक्षरा के मामा को अरेस्ट कर लिया। अब उस पर मुकदमा चल रहा है। दोस्तों, ऐसे लोगों की वजह से हमारे समाज में लोग सगे रिश्तेदारों पर भी विश्वास नहीं करते। लोग अपने सगे संबंधियों पर भी ट्रस्ट नहीं करते। अक्षरा के मामा ने उसकी जिम्मेदारी उठाने के नाम पे सिर्फ उसका इस्तेमाल किया। मैं उम्मीद यही करता हूं कि अक्षरा के मामा को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।